हम समझते हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। एक सायरन, एक अलार्म, फोन पे एक अलर्ट। जब आप ये आवाज सुनते हैं तब एक्शन लेने का समय होता है। बाइबल के समय में ये चेतावनी देने वाली आवाज एक वाद्य यंत्र नरसिंगा से आती थी। ये दुश्मन के हमले की चेतावनी हो सकती थी या लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान। जब नरसिंगा बजती थी तो सभी जानते थे कि ये ऐसी चेतावनी है जिस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। योएल नबी के समय में परमेश्वर ने 2 बार सिय्योन में नरसिंगा बजाने की आज्ञा दी थी। एक बार प्रभु के दिन के न्याय की घोषणा करने के लिए, दूसरी बार नरसिंगा का फूंकना जब तक समय था उद्धार की तलाश करने के लिए, पश्चाताप के लिए बुलाना। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। उद्धार उन्हीं को मिलता है जो उसकी पुकार पर प्रतिक्रिया देते हैं, और परमेश्वर ने वादा किया कि वो अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। योएल की नरसिंगा अब भी शांत नहीं हुई है। आज भी ये सिय्योन पर्वत से गूंजती रहती है। ये एक चेतावनी है कि समय समाप्त होता जा रहा है और प्रभु का दिन, हिसाब देने का दिन पूरी पृथ्वी पर आने ही वाला है। वो तुरही जो वापसी और उद्धार के लिए बुलाती है, आज भी हर उस शब्द में सुनी जा सकती है जो पश्चाताप के लिए बुलाता है। हर उस चेतावनी में जो बहुत देर होने से पहले भी जाती है। सिय्योन पर्वत की नरसिंगा वही आवाज है जो हमें कार्य करने के लिए आमंत्रित करती है। अंतिम बुलावा, आखिरी चेतावनी और एक नई जिंदगी चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा अवसर। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि परमेश्वर का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। परमेश्वर हमेशा एक चुनौती देते हैं विनाश के आने से पहले, जैसे कि उन्होंने नूह के दिनों में किया था कि उस बाढ़ के आने से पहले नूह के माध्यम से उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी। और यही था कि जो परमेश्वर ने किया नबी योएल के समय में। परमेश्वर ने नबी योएल के द्वारा लोगों को चेतावनी दी कि विनाश से पहले उस चेतावनी के माध्यम से वे अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, अपने जीवन को बदल सके। नबी योएल की पुस्तक 3 अध्यायों में बटी हुई है, और 3 अध्याय यदि हम देखें, ये 3 कदम हैं मोक्ष के, उद्धार के, मुक्ति के। 3 कदम, क्योंकि पहले कदम में, और यदि हम बोल सके पहले अध्याय में, परमेश्वर ने बात की है केवल उनकी ओर लौटने की, यानी पश्चाताप की। और जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उस पश्चाताप का जो परिणाम आता है वो आता है परमेश्वर के वादे उस व्यक्ति के जीवन में पूरे होते हैं। और यही है जो दूसरा अध्याय कहता है कि परमेश्वर का वादा, उस वर्षा का वादा, बहुतायत की वर्षा, वो बाद की वर्षा एक व्यक्ति के जीवन में आती है कि जो है पवित्र आत्मा। और अंतिम अध्याय में बात की गई है मुक्ति की, मुक्ति समस्याओं से, मुक्तियां इस संसार की मुश्किलों से। और यही है कि जो आप देखोगे ये कदम पूरे होते हुए, ये वचन पूरे होते हुए रोद्रिगस की जिंदगी में। क्योंकि देखिए यहां पर परमेश्वर का वादा है कि जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, परमेश्वर की ओर लौटता है, उन्होंने कहा है योएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 23 में, जो कहता है इस प्रकार, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा और बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान और अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ये पिछली वर्षा किस चीज का प्रतीक है? पवित्र आत्मा का।
और आप देखोगे इस व्यक्ति के जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखते हुए। और उसके पश्चात हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पर शायद आपने अपनी तस्वीर वेदी के ऊपर समर्पित की हो। आप जो मुंबई से हैं, जो हमें देख रहे हैं, आपकी तस्वीर वहां पर वेदी पर है। मेरे पास यहां पर दिल्ली के लोगों की तस्वीर मौजूद है जो वहां पर मुंबई के लोगों के साथ मौजूद होगी। मगर इसके साथ हम प्रार्थना करेंगे, आप सबकी तस्वीरों के साथ हम प्रार्थना करेंगे जो वहां पर मौजूद है वेदी के ऊपर। कि जैसे नबी योएल ने याजकों से बात की थी कि याजकों, टहलू, परमेश्वर के जन, परमेश्वर को पुकार करो कि दया कर, करुणा कर अपने लोगों पर। और यही है कि जो आपकी मौजूदगी को दर्शाता है। आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि आपके जीवन में वो बदलाव आ सके। मगर ये बदलाव आपके इस एक निर्णय पर निर्भर करता है, जो है पश्चाताप, परमेश्वर की ओर लौटना, कि जो आप देखोगे रोड्रिगेज की जिंदगी में। चलिए देखते हैं इस गवाही को और लौटकर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक माँ जिसने अपने चारों बच्चों को बड़ी लगन से पाला और उन्हें एक जैसे मूल्य सिखाए, लेकिन उसने देखा कि उनमें से एक ने ऐसा रास्ता चुना जो कई ब्राजीली परिवारों के लिए एक बुरा सपना बन गया। बाईस साल की उम्र में मैं रियो डी जेनेरियो में ड्रग तस्करी में शामिल हो गया। मैं तस्करी में जरूरत के कारण नहीं बल्कि जिज्ञासा के चलते शामिल हुआ और मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी तरह की ड्रग्स भी आजमानी शुरू कर दी, लोलोज, सिंथेटिक ड्रग्स, कोकीन। मैंने दूसरी बस्तियों में गैंग वॉर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला और मैं तस्करी और अपराध में बहुत बहुत गहराई तक फंस गया था। फिर मेरी फोटो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। मैं फरार हो गया। मेरा नाम पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गया था। एक तारीख थी जिसने मुझे सच में झकझोर दिया और वो थी मदर्स डे। वो दूसरी गैंग के साथ जंग थी। हमने बस्ती पर कब्जा करने की कोशिश की। हमें पूरा दिन जंगल में छुप कर रहना पड़ा ताकि रात को अंदर जा सके। मैं उस जंग में लगभग मर गया था। वहाँ गोलीबारी हुई थी। जब मैं घर पहुंचा मेरी माँ रो रही थी, बहुत दुखी थी। रॉड्रिगो को कुछ महीने पहले चर्च में लाया गया था। वो ऐसे ही करीब 16 साल की उम्र तक रहा। वो हमेशा मेरे साथ जाता था, फिर वो बाद में जाने लगा। उसके बाद उसने जाना बंद कर दिया। उसने दोस्तों के साथ गलत संगत में उठना बैठना शुरू कर दिया। फिर जब मुझे पता चला कि वो नशा कर रहा है तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं बहुत रोई, मैं पूरी तरह टूट गई थी और उसके बाद से सब कुछ और भी बुरा होता गया। एक दिन जो मुझे बहुत याद है वो भी एक रात थी जब मैं बस्ती में ड्यूटी पर था और वो चर्च गई थी। वो चर्च गई थी वहीं रियो डी जेनेरियो की कैथेड्रल में। और ठीक उसी वक्त जब मैं चर्च में थी मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने वहां घर के अंदर अकेले ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। जब मैं अंदर मैनिफेस्ट हो रहा था तभी पुलिस वहां आ गया और वहां ड्यूटी पे मौजूद सभी लोगों को मार डाला। और उसी पल वो चर्च में मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। ऐसे कई बार हुआ जब हम घर पे सो रहे होते थे और वो पुलिस स्टेशन से फोन करता था कि नीचे आ जाओ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर मेरे पति वो उठते, जल्दी से कपड़े पहनते, पुलिस स्टेशन भागते, लेकिन वो हमेशा जमानत देकर बाहर आ जाते थे। हमेशा जमानत देकर बाहर आ जाते थे। फिर एक दिन अब जमानत नहीं मिली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने वहाँ अपनी सजा काटी और मुझे उनसे मिलने जेल जाना पड़ा। जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने क्रैक लेना शुरू कर दिया। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मैंने अपनी चीजें बेचना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को तंबाकू की दुकान पर गिरवी रखना शुरू कर दिया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं ट्रेन की पटरी पे जाके क्रैक लेने लगा। अब मुझे कुछ भी जानना नहीं था, बस क्रैक लेना था, क्रैक लेना था। मेरे परिवार को बिल्कुल चैन नहीं था। मेरी माँ को भी चैन नहीं था, मेरी पत्नी को भी चैन नहीं था, जब तक कि एक दिन मेरी पत्नी स्टेफनी मुझे लेने के लिए क्रैकोलैंडिया झुग्गी में आ गई ताकि मुझे घर ले जा सके, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो मैं वापस नहीं आता। आंसुओं, गिरफ्तारियों और बार बार नशे में लौटने के बीच डोना डुल्सिनिया ने लगभग 20 साल तक देखा कि उसका बेटा रॉड्रिगो अपनी ही बर्बादी की राह पर चलता रहा। जब मैं होश में होता था तो अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मैंने दवाइयाँ भी लेनी शुरू कर दी, क्लोनाज़ेपैम।
मैंने दवा लेने की कोशिश की ताकि मैं सो जाऊं, खुद को सुस्त रख सकूं, लेकिन मेरी तलब, मेरा नशा करने का मन इतना ज़्यादा था कि दवा से मैं सुस्त तो हो जाता था, लेकिन फिर भी सो नहीं पाता था। तो हुआ ये कि मैं स्लम गया, नशा किया और जब घर लौटा तो मैंने एक रस्सी देखी और वो रस्सी देखकर मैंने सोचा, पता है, अब मैं इस सब का अंत कर दूंगा। कम से कम मेरी फैमिली को भी तकलीफ नहीं होगी और मैं भी नहीं झेलूंगा। तो मैंने रस्सी को खिड़की से बांधा और कूद गया। फिर जब मैंने कूद गया, मेरी 3 साल की बेटी वो उस कमरे में आ गई जहां मैं था और मेरी बेटी मुझे देख रही थी। मुझे आज भी वो मंजर याद है, कितना दुखद था वो सीन। मैं तो पहले ही सांसों के लिए तरस रहा था। मेरा हाथ जमीन ज्यादा ऊंची भी नहीं थी, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि मेरी सांसें पहले ही बंद हो चुकी थीं और वो मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था और वहीं मैं अपने मन में था। मैंने परमेश्वर से बात की। मैंने परमेश्वर से कहा, मेरी मदद करो। जैसे ही मैंने कहा, परमेश्वर मेरी मदद करो, उसी पल मेरी पत्नी दरवाजे पर आ गई। उसके हाथ में एक चाकू था। फिर मैं बिल्कुल बेबस हो गई। मैं बहुत दुखी थी, बहुत घबराई हुई थी। मैंने देखा और यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कर रहा है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बस रस्सी काट दी और पीठ घुमा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दी। जब उसने रस्सी काटी तो मैं जमीन पर गिर गया, लगभग बेहोश होने वाला था। मेरे बेटी ने सबसे पहले मुझे गले लगाया। मैं वहां पहुंच गया। फिर से सांस आनी शुरू हुई। किसी को ये सब झेलते देखना बहुत दुखद है। सोचिए, बच्चे के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा, है ना? मुझे पता था कि परमेश्वर बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं और वो उस दिन तक जिंदा था क्योंकि परमेश्वर ने उसे बचाया था। बस इतना ही था, लेकिन मैं और चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो बदल जाए। अगले दिन मैं ऊपर अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा, माँ, मुझे मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किसी रिहैब केंद्र में भर्ती करवा दें। मुझे एडमिट करवा दो, कुछ करो। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ऐसे कहा, नहीं, अब प्रभु, या तो आप उसे बदल दो या उसकी जान ले लो, लेकिन उसकी आत्मा को बचा लो। उसकी जान तब लो जब वो बदल चुका हो, क्योंकि अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं पहले ही अपनी हद पर पहुंच चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रही थी। मैंने कहा, मुझे बलिदान देना होगा। मुझे परमेश्वर को दिखाना है कि मैं किसी चीज से जुड़ी नहीं हूँ। मुझे अपने बेटे की मुक्ति चाहिए। मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। बिस्तर गद्दा होने का क्या फायदा अगर मैं सो ही नहीं सकती। मैं ये करूंगी क्योंकि मुझे किसी भी तरह से परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचना है। मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, नहीं, मैं तुम्हें रिहैब में नहीं डालने वाली, नहीं। मेरे पिताजी भी बोले, नहीं, मैं तुम्हें रिहैब में नहीं डालने वाला, नहीं। फिर मेरी माँ ने कहा, तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला यीशु है। तो मैंने इस बात को दिल से लगा लिया। मैं उस रात वहीं रुका और फिर वापस झुग्गी में चला गया। उस रात मैंने नशा किया पूरी रात, जैसे मैं हर दिन करता था। सुबह हुई तो मैं घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ चर्च जाने के लिए निकल रही थी। वो सुबह आया, बहुत नशे में था। मैं तैयार हुई, सभा में आई, अपने मकसद के लिए वेदी तक गई, रोते हुए गई। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैं उसे यहाँ वेदी पर आपके हवाले कर रही हूँ। मैं उसे आपके हाथों में सौंप रही हूँ। मेरे पास पहले से ही पवित्र आत्मा था, लेकिन उस पल मुझे मुक्ति की जरूरत थी। मैं बिस्तर पर लेटता, करवटी बदलता, झपकी लेता रहता था। फिर मैंने सोचा, वाह, मेरी माँ ने कहा था कि यीशु मेरी जिंदगी बदल देंगे। पूरी रात बाहर रहने के बाद नशे में मैंने कहा, मैं जाके देखता हूँ क्या सच में यीशु मेरी जिंदगी बदल देंगे। तो मैं वहाँ पहुंचा, चर्च के अंदर गया। ये जुलाई में 9:30 बजे की सभा थी। फिर मैं चर्च में दाखिल हुआ और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा मेरी माँ वेदी की ओर जा रही थी। वो मेरे लिए परमेश्वर से किया गया एक मन्नत पूरा कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे लिए है। फिर जब मैं नीचे आई और अपनी जगह पे गई तो मैंने देखा कि वो चर्च में कुर्सी पे बैठा हुआ था। और फिर मैंने देखा कि वो रोने लगी। उन्होंने यहाँ तक पूछा, रुको, तुम चर्च में? मैंने कहा, हाँ, मैं देखने आया हूँ कि क्या सच में यीशु मेरी जिंदगी बदल देंगे। वो पहले ही परमेश्वर का धन्यवाद कर चुकी थी कि उन्होंने उनकी बात सुन ली। और वहीं मैंने परमेश्वर से अपनी उस स्थिति के बारे में बात की जिससे मैं गुजर रहा था, कि अब मेरी जिंदगी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। मैंने कहा, या तो है या नहीं है। मैंने कहा, अगर आप सच में मौजूद हैं तो मेरी जिंदगी यहाँ है। अगर आप मेरी जिंदगी बदल देते हैं तो मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगा। उसी पल मैंने फर्क महसूस किया। मैं वहीं पर रोने लगा। मुझे एक शांति का एहसास हुआ। मैं नशे में था, पूरी रात जागा हुआ था,
लेकिन अचानक मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया। ड्रग्स का असर खत्म हो गया और मैंने पूरी सभा में भाग लिया। और उस दिन जब मैं चर्च से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे जब मैं अंदर गया था सब कुछ काले सफेद में दिख रहा था। जब मैं चर्च से बाहर निकला तो मैंने रंग देखना शुरू किया, आसमान, रंग। मुझे हल्कापन महसूस होने लगा। फिर सोमवार को मैं चर्च गया और पास्टर को जल बपतिस्मा के बारे में बात करते सुना कि हमें खुद को समर्पित करना है, पुराने स्वभाव को मरना होता है और हमें फिर से जन्म लेना होता है। मैं वहां गया और पास्टर से पूछा, पास्टर जी क्या आप मुझे बपतिस्मा दे सकते हैं? फिर उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं तुम्हें बपतिस्मा ना देने वाला, चलो। उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। वहां मैं था उस समर्पण के साथ जो मैंने किया था, क्योंकि वो पहले से ही अभियान का समय था। इजराइल के अभियान का आखिरी हफ्ता था। मैंने अपनी इजराइल अभियान का त्याग दिया। मैंने क्या किया? मैंने अपनी सारी गलतियां परमेश्वर को सौंप दी। मैंने वे सारी गलतियां छोड़ दिया जो मैं पहले करता था। मैंने अपने फोन का चिप तोड़ दिया। जैसे मैं पहले बाईं ओर चल रहा था और अब दाईं ओर चलने लगा। मैंने आज्ञा मानना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, भले ही मुझे वो समझ में नहीं आता था। मैंने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा, उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे इसे पढ़ने में मदद करें। फिर अगला रविवार मैंने वहां पवित्र आत्मा के सामने खुद को समर्पित किया। 9:30 की सभा शुरू हुई और मुझे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं और कुछ जानना नहीं चाहता था। मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं रहा था, बस पवित्र आत्मा के बारे में। और फिर जब पास्टर ने लोगों को आगे बुलाया तो मैं दौड़कर वहां चला गया। मैंने उस बेबी की ओर देखा और मैं वहां पवित्र आत्मा को पाने के लिए खोज रहा था। मैंने उनसे बिल से बात की। मैंने कहा, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं आपको पाने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ मेरे प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। मेरी जिंदगी ले लो, ले लो, ले लो, मेरा अधिकार छीन लो। मैंने यहाँ तक कह दिया, मेरा चुनने का अधिकार भी छीन लो, मुझे आप चाहिए। फिर पास्टर ने कहा, सहायक आपके सिर पर हाथ रखेगा और ऐसा होगा जैसे खुद परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ आपके जीवन में उतर रहे हों। मैंने कहा, मेरे प्रभु यही चाहिए। फिर सहायक आया और उसने मेरा सिर पर हाथ रखा। ईश्वर की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु। ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अद्भुत था, ये कुछ अलौकिक सा था। यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। उसने मुझे भर दिया, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, देखो यहाँ आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 7 दिन भले ही कम लगे, लेकिन रॉड्रिगो ने पाया कि जब कोई अपना जीवन पूरी तरह वेदी पर रख देता है तो परमेश्वर उसी पल उसे बदल देते हैं। और तुरंत ही मैं सड़क पर निकल गया और उन दोस्तों से कहने लगा जो मेरे साथ सिगरेट पीते थे, यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी, यीशु तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? सच में यीशु ने मुझे बदल दिया है। अब मैं यीशु के साथ हूँ। चर्च जाओ। मैंने कैदियों से परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने शेल्टरों में शुरुआत की थी। मैं वहां रहना चाहता था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी, जो खुद भी परिवर्तित नहीं थी, उसने मेरा बदलाव देखा, मेरे काम देखे, तो उसने भी चर्च जाना शुरू कर दिया। आजकल वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले चुकी है। हमें शादी किए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। इन दिनों हम शांत हैं, हम घर आते हैं, हम सो सकते हैं, हमारे पास शांति है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी अब ज्यादा शांत हैं। आजकल हम सब मिलकर टेबल पर बैठते हैं, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हर दिन कोई अलग व्यक्ति प्रार्थना करवाता है। जब वे स्कूल जा रहे होते हैं तो कहते हैं, पापा मुझे अभिषेक करवाना है, तो मैं जाकर उन्हें अभिषेक करता हूँ। इन टेलीमैन ने भी मुझे एक नया इंसान बनने में मदद की। इसने मुझे भी बहुत बदल दिया। परमेश्वर ने न सिर्फ मुझे बदला और मेरी लतों से मुझे आजाद किया, बल्कि मुझे सिखाया भी। परमेश्वर ने मुझे सिखाया क्योंकि पहले मेरे पास तमीज नहीं थी। मैंने शिष्टाचार सीख लिया है, मैंने माफी मांगना सीख लिया है। अब मुझ में नरमी से बात करने की क्षमता है। अब ये एक अलग इंसान है। अच्छा है ना? यह हमेशा बाइबल पढ़ता रहता है, ये चर्च आता है, ये हर दिन बिशप मसेडो का उपदेश सुनता है। 1 साल पहले मैं क्रैकलैंडिया में था। मैं रेलवे ट्रैक पर था, गंदा था और क्रैक का इस्तेमाल कर रहा था। आज मैं यहाँ सोलोमन के मंदिर में इस कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन इसका असली राज समर्पण है। अगर कोई इंसान सच में समर्पण कर दे, अगर वो 100% पश्चाताप कर ले, तो उसे वहीं प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा मिल जाता है। इसमें 1 हफ्ता भी नहीं लगा, सिर्फ सच्चाई चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रार्थना करे और अंदर से ईमानदार न हो तो उसका कोई फायदा नहीं है।
ये काम नहीं करेगा। वो 1 साल तक चर्च में रह सकती है और फिर भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकती। इंसान को अपनी जिंदगी यीशु को सौंपनी पड़ती है। देखिए मेरे दोस्त कि किस प्रकार मोक्ष रोड्रिगस के जीवन में आया। केवल 7 दिन में। लोग हैं जो सालों से चर्च के अंदर हैं, मगर उनकी जिंदगी में वर्षा आज तक नहीं हुई। देखिए जहां भी आप मौजूद हैं, कितने सालों से आप कितने समय से, सालों से आप चर्च के अंदर हो, मगर किस लिए यह बारिश आपके जीवन में नहीं आ पाई। समय परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता। परमेश्वर को उतने समय की जरूरत है कि जितना समय आप अपने समर्पण में लगाते हो। रोड्रिगस ने अपने सब कुछ को, अपने अतीत को, अपनी लत को, अपनी गलत कामों को, सबको, यहां तक कि अपनी मोबाइल फोन की चिप को, सबको तोड़कर वेदी के ऊपर रखा। उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, स्वीकार करें। और परमेश्वर ने उसी क्षण उसकी जिंदगी को बदला। यही एक जो आपकी ओर से होने की जरूरत है। इस वक्त जहां कहीं आप मौजूद हैं, शायद आपकी तस्वीर यहां मौजूद ना हो, आप बोलते हैं मगर मेरी तस्वीर यहां नहीं है। जहां कहीं आप मौजूद हैं वहां आप अपने समर्पण को कर सकते हो। जहां से भी आप हमें देख रहे हो, मायने नहीं रखता। अपनी जिंदगी को सौंपें और कहें परमेश्वर को। और बेहतर है कि तस्वीर यहां होने से बेहतर है कि आप अपना वास्तव में समर्पण वहां पर करें। तस्वीर आप इस बुधवार को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि इस बुधवार को प्रभु भोज रहेगा। प्रभु भोज में आकर हिस्सा लें, जो क्या है आपका गठबंधन, आपकी कम्युनियन प्रभु यीशु के साथ, आपका वादा प्रभु यीशु के साथ। तो जिसकी शुरुआत इस वक्त आप यहां इस प्रार्थना के द्वारा, इस समर्पण के द्वारा आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप का समर्पण करते हैं। जहां कहीं आप मौजूद हैं, करें अपनी आंखें बंद। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब लोगों की तस्वीरों को हम आपके सामने रखते हैं। तस्वीरें जो यहां मेरे पास मौजूद हैं, तस्वीरें जो वेदी के ऊपर मौजूद हैं, सब लोगों के जीवन को मेरे परमेश्वर आपके सामने हम रख रहे हैं, ताकि मेरे परमेश्वर आपकी दया इन लोगों के जीवन में आए। कि जो लोग यहां इस वक्त अपने हृदय को, अपनी जिंदगी को समर्पित कर रहे हैं, जो लोग मेरे परमेश्वर अपने इस जीवन से तंग आ चुके हैं, जिनकी जिंदगी रोड्रिगस के समान है, कि जिनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, मगर मेरे परमेश्वर आप हमारी वो उम्मीद हो। आप हो जो एक अवसर हर एक को यहां पर दे रहे हो। तो मेरे प्रभु अपना कार्य इन लोगों के जीवन में करें। वो बारिश लेकर आए इनकी जिंदगी में, उड़ेले अपनी पवित्र आत्मा अपने वादे के अनुसार मेरे परमेश्वर, कि इनकी जिंदगी से जहां कहीं ये समस्या है, जहां कहीं ये बुराई की आत्मा है, ये अंधकार की आत्मा, आत्महत्या के विचार, ये शैतान जो इनके विचारों में दुविधाएं पैदा कर रहा है, कि हमेशा के लिए दूर हो और आए मेरे परमेश्वर। इसी वक्त यहां पर आपकी आत्मा, ये व्यक्ति, ये महिला आपके आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे दोस्त जहां कहीं आप मौजूद हैं, सौंपें अपनी जिंदगी को, और जैसे आप सौंप रहे हो ग्रहण करें परमेश्वर की आत्मा को। जिस प्रकार आप समर्पित कर रहे हो, जहां कहीं भी आप हो, मायने नहीं रखता, ग्रहण करें परमेश्वर की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे दोस्त देखिए, अब आपकी ओर से क्या होने की जरूरत है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। कि जैसे रोड्रिगस की मां अपने बच्चे की मुक्ति के लिए लड़ी। मोक्ष आया रोड्रिगस की जिंदगी में, मगर मुक्ति के लिए लड़ी उसकी मां। यह है कि जो हम कर रहे हैं, अब आपका क्या कार्य है, लेकर जाएं इस उद्धार के प्याले को जो मसीह ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, दूसरे लोगों तक लड़ें। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक आत्मा के लिए। हो सकता हो शायद आपके घर के हों, और शायद आपके घर के भी ना भी हों। किसी ऐसे व्यक्ति को आप परमेश्वर तक लेकर आ सकते हो, जो उद्धार का प्याला, जो मोक्ष का प्याला परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे लेकर जाएं, ताकि आप परमेश्वर के हाथों का साधन बन सके। इसी बुधवार लेकर जाएं अपने साथ एक आत्मा को, ताकि वो भी इस उद्धार को प्राप्त कर सके। और कौन जाने कि जिसको आप लेकर जाओगे भविष्य में वो आत्माओं को जीतने वाला हो,
तो इसी उद्देश्य में हम बरकरार रहेंगे अपने विश्वास की इस यात्रा में सिय्योन पर्वत के ऊपर। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे।